हमारे एटमॉस्फेयर में कर्मन लाइन, जो अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर बनी हुई है, एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन होती है, जिसे पार करने के बाद आपको एक स्पेस ट्रैवलर या एस्ट्रोनॉट का दर्जा दिया जाता है। या मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो इस लाइन को पार करने के बाद टेक्निकली हमारे स्पेस यानी अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएस मिलिट्री एंड नासा स्पेस की स्टार्टिंग के लिए सी लेवल से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर ऊपर का ही डिस्टेंस सेट करती है, जिसे पार करने के बाद स्पेस मिशन की शुरुआत होती है। ये तो एक छोटी सी जानकारी थी स्पेस से रिलेटेड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पर आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है, क्योंकि आज हम सीधे स्पेस से पृथ्वी की ओर सैर करने वाले हैं, यानी कि सीधा अंतरिक्ष से जमीन पर गिरने वाले हैं, जहां हम इस सफ़र के दौरान होने वाली सभी घटनाओं और प्रभावों के बारे में पता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये सफ़र कैसा हो सकता है। 24 अक्टूबर 2014 को रॉबर्ट एलन ने हाईएस्ट फ्री फॉल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, जहां उन्होंने पृथ्वी की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर से पृथ्वी से लगभग 42 किलोमीटर ऊपर से अपने हीलियम बलून से जंप लगाई, जो लगभग 4.5 मिनट बाद समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रिकॉशन या सावधानी भी ली थी, जैसे कि प्रेशर सूट और जंप हाइट भी स्पेस हाइट से काफ़ी कम थी। पर अब सीधे बात करते हैं कि अगर ये जंप हाइट कर्मन लाइन के बाद से शुरू होती, या ये कहें अगर कोई आउटर स्पेस से पृथ्वी की तरफ बिना किसी सावधानी से जंप करे तो उसके साथ भला क्या हो सकता है। अंतरिक्ष का शुरुआती हिस्सा अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर थर्मोस्फेयर में आता है, जो पृथ्वी से 90 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस थर्मोस्फेयर में एयर डेंसिटी और वॉल्यूम बेहद कम होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कांस्टेंट ऑक्सीजन फ्लो ना होने की वजह से ब्रेन सेल अपना काम करना बंद कर देंगे और हो सकता है कि आप हाइपोक्सिया में चले जाएं। और इतनी ऊंची हाइट से जंप के दौरान आपकी बॉडी भी काफ़ी स्पीड में स्पिन यानी कि घूम सकती है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड के बाद आपका ब्लड ब्रेन में काफ़ी तेज़ी से जाने लगेगा, जिसके कारण कोमा और ब्रेन डेथ की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर भी लगभग 500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो काफ़ी हद तक सन यानी कि सूरज की एक्सरे और यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो आपको रेडिएशन पॉइजन भी दे सकता है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप इस थर्मोस्फेयर लेयर से बच भी गए, तो आने वाली मेसोस्फेयर लेयर आपके लिए बहुत बुरी खबर ला सकती है, क्योंकि इस लेयर में, जो पृथ्वी से 50 से 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ तापमान मिनिमम -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ ही आपकी हाई स्पीड इतना फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा कर सकती है, आपको स्किन बर्न शुरू हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस मेसोस्फेयर लेयर में ही पृथ्वी की तरफ आने वाली मेटेरॉइड्स अपनी हाई स्पीड की वजह से वेपराइज हो जाते हैं और अपने पीछे डस्ट और कई मेटल एटम्स छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे तो आप एटमॉस्फेरिक लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करेंगे, जहां एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर काफ़ी कम होता है, जो पृथ्वी से 100 से 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस लेयर में एयर प्रेशर काफ़ी हद तक चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में मौजूद कुछ फ्लूइड लाइक सलाइवा, टीयर्स यानी आंसू काफ़ी तेज़ी से बॉयल यानी उबलना शुरू हो सकते हैं। पर अगर अब भी आपकी सांसें बची हुई हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाली एटमॉस्फेरिक लेयर आपके लिए कुछ राहत का एहसास दिला सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे लोएस्ट यानी कि निचली लेयर थर्मोस्फेयर में, जो पृथ्वी से मैक्सिमम 15 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाकी लेयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्शियस यानी कि होश आने लगेगा। और जैसे जैसे आप नीचे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेंगे, एयर रेजिस्टेंस की वजह से थर्मल वेलोसिटी से एक कांस्टेंट स्पीड से पृथ्वी पर गिरने लगेंगे, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक
किस्मत पर निर्भर करेगी, क्योंकि कुछ रियल केसेस में लोग 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की हाइट से गिरने पर भी जिंदा बच गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें जरूर बताएं।